एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। इसमें हम इरेशनल प्रूफ करना सीखेंगे। इरेशनल प्रूफ करना हम पहले वीडियोस में सीख चुके हैं, लेकिन आज फिर दोबारा से हम क्या करेंगे, इरेशनल प्रूफ करना सीखेंगे। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रूफ दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 5 हम पहले भी इरेशनल प्रूफ कर चुके हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन है तो इसको हम दोबारा करेंगे। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जब भी हमें कोई चीज इरेशनल प्रूफ करनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम करेंगे हम कि एज्यूम दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। हम इरेशनल कब प्रूव कर सकते हैं किसी चीज को, पहले तो हम यही सपोज करके चलेंगे ना कि वो रेशनल है। अगर वो रेशनल की कंडीशन पे खड़ा नहीं उतरा तभी तो वो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो हमने मान लिया क्या कि रूट 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है, एंड ए एंड बी आर को-प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, ए और बी इसमें क्या है, को-प्राइम। अब को-प्राइम क्या होते हैं, को-प्राइम ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा। ठीक है, तो अब हम किस तरीके से लेंगे, रूट 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा a अपॉन बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा हमारा रूट 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा a अपॉन बी का स्क्वायर। ये हो गया हमारा 5 इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यानी 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, जो a स्क्वायर है यहाँ से क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू, b स्क्वायर इक्वल टू 5 अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, a स्क्वायर अपॉन 5। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5। अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। होगा या नहीं होगा, अगर कोई संख्या जैसे 9 है, 3 का स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है, यानी 9 अपॉन 3, तो 3 भी 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो a स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो a भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली कंडीशन कि ये a क्या है, 5 से डिविजिबल है। फिर हम लेते हैं a इक्वल टू 5c, वेयर c for some integer c। अब यहाँ क्या करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 5c का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर कर दिया हमने, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा a स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब यहाँ हम देखें तो a स्क्वायर किसके बराबर है, यहाँ 5b स्क्वायर के बराबर है। तो a स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे, 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो गया b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। 5 से 25 में डिवाइड दिया, यहाँ से c स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, b स्क्वायर अपॉन 5। यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि जो a है वो भी 5 से डिविजिबल है और b है वो भी 5 से डिविजिबल है, जबकि हमने a और b क्या लिए हैं, को-प्राइम इंटीजर्स लिए हैं। को-प्राइम मतलब जिनका एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। तो जो हमने एज्यूम किया था वो क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। तो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन that the fact
A and B आर कोप्राइम। मतलब ये हमने जो माना था वो गलत साबित हो गया कि A और B क्या है, कोप्राइम है। तो हेंस √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, हमें से क्या किया इसको, हमने √5 को किसके इक्वल माना था, रेशनल नंबर जो A/B की फॉर्म में था, और A और B कैसे नंबर्स लिए हमने, कोप्राइम। यहाँ से हमने जब इसको सॉल्व किया तो A का फैक्टर क्या हो गया, 5 था, और सेम B का फैक्टर भी क्या था, 5 था। यानी हमने जो एज्यूम किया था वो क्या हो गई, हमारी एजम्पशन गलत हो गई, इसलिए √5 क्या है, इरेशनल नंबर। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब करेंगे हम दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। अब एक चीज देखने वाली है कि अगर हमें पता है सिंगल उसमें दिया हो, जैसे √5, √2, √3, ठीक है, ये हमें अगर इरेशनल प्रूव करने के लिए दिए हो तो ये थोड़े से हमारे लिए क्या पड़ते हैं, टफ। लेकिन अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर बोर्ड में आ जाता है तो ये हमारे लिए बहुत सिंपल होता है, इजीली हम इन क्वेश्चंस को कर भी लेते हैं। और क्वेश्चन बोर्ड में आता भी है, इसमें से 1 नंबर का 2 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम 3 + 2√5 = A/B, यानी रेशनल नंबर है, वेयर A and B आर कोप्राइम इंटीजर्स। ठीक है, कोप्राइम्स का मतलब वही, इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। यहाँ से जो हम √5 की वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ से कि A/B, ये प्लस का 3 इधर किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, माइनस में जाएगा, फिर हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2√5 = A - 3B/2, सॉरी B। यहाँ ये 2 मल्टीप्लाई में इधर किसमें जाएगा, डिवाइड में जाएगा, यानी √5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A - 3B/2B। अब इसको देख के क्या पता चल रहा है, इस पूरे उसको देख के क्या पता चल रहा है कि ये किस फॉर्म में है, P/Q की फॉर्म में। तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है, और ये किसके बराबर है, √5 के बराबर है। अगर ये P/Q की फॉर्म में है तो डेफिनेटली √5 की क्या होगा, P/Q की फॉर्म में होगा। तो दिस इज द कॉन्ट्रडिक्ट, that √5 is an irrational number। इसको देख के हम क्या कर रहे हैं, जो हमने पहला क्वेश्चन प्रूव किया था √5 की वो इरेशनल है, इसने लाइन ने तो हमारे उसको गलत साबित कर दिया। यहाँ से तो ये पता चल रहा है कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, यानी जो हमने माना था क्या, √5 क्या है, इरेशनल, वो गलत साबित हो गया। और ये ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। यानी ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, इस वजह से क्या क्लियर हो गया, हेंस फिर क्या लिखेंगे, इरेशनल। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। ठीक है, जो हमने सपोज किया था कि 3 + 2√5 जो है A/B के बराबर है, वो गलत साबित हो गई, क्योंकि इससे तो ये पता चल रहा है कि √5 क्या है, रेशनल नंबर है, जबकि हमें पता है √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। यानी हमने जो सपोज किया था वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, और ये उसके बराबर है, इसका मतलब ये भी क्या है, इरेशनल नंबर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। अब हम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं। अब ये 3 क्वेश्चंस भी हमें उसी तरीके से प्रूव करने हैं। तो पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 1/√2। ठीक है, तो फिर वही हम करेंगे, लेट अस एज्यूम 1/√2 = A/B, where A and B
आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, अगर ये को प्राइम इंटीजर्स हैं तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो किस तरीके से निकलेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये हो गया √2 इक्वल टू बी, यहाँ से यानी ये √2 इक्वल टू क्या हो गया, b अपॉन ए। अब हम इस जगह क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर, सॉरी √2 का स्क्वायर 2। यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकल आएगी इसकी, 2 इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी 2a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं, ये हो गया हमारा a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब ये 2 का डिविजिबल है तो यहाँ भी वही कंडीशन लगाएंगे कि बी स्क्वायर क्या है, इज डिविजिबल बाय 2, तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, b इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर c। तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 2c का स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब यहाँ देखें बी स्क्वायर किसके बराबर है, 2a स्क्वायर के, तो यहाँ वैल्यू क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, यानी ये हो गया a स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। यहाँ से क्या हो गया, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये a स्क्वायर बाई 2 है, तो a स्क्वायर बाई 2 तो हो गया, यानी a स्क्वायर क्या है, 2 से डिविजिबल है, तो सेम इसी तरीके से a डिविजिबल बाय 2। यहाँ देखो फिर क्या हो गया, ये चीज हो गई ना कि जो b है वो भी 2 से डिविजिबल है और a है वो भी 2 से डिविजिबल है। तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज द कॉन्ट्रडिक्शन, दैट इज द contradiction that the fact A and B are co-primes, hence 1 upon √2 is an irrational number। ठीक है, बस हमें क्या करना होता है, b का भी कॉमन फैक्टर निकल आया, a का भी कॉमन फैक्टर निकल आया, यानी जो ये कॉन्ट्रडिक्शन था कि a और b क्या है, हमारा क्या है, को प्राइम है, वो गलत साबित हो गया जो हमने एज्यूम किया था, इसलिए 1/√2 क्या हो गया, इरेशनल नंबर। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन अपना। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, 7/√5। तो यहाँ पर भी सेम करेंगे, लेट अस assume 7/√5 इक्वल टू a अपॉन b, where a and b are co-prime। ठीक है, तो यहाँ पर फिर दोबारा से हम √5 की जो वैल्यू निकालेंगे वो क्या होगी हमारी, a/7b। और अगर हम यहाँ स्क्वायर नहीं भी करें तो हमें क्या पता है, √5 इज एन इरेशनल नंबर। पता है ना हमें √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, और ये क्या है, √5 के बराबर है, यानी ये भी क्या हो गया हमारा इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है हमारा, अगर हम लिखेंगे तो जैसे हम थ्योरी लिखते ही हैं पूरा तरीके से, कैसे लिखेंगे हम कि यहाँ इस वाले जो फॉर्म से कि √5 इक्वल टू a/7b हो रहा है, यानी √5 क्या हो रहा है, √5 इज अ रेशनल नंबर हो रहा है यहाँ से, तो दैट इज द कॉन्ट्रडिक्ट। √5 is a rational number, that is the contradict।
that is the contradicts that root 5 is an irrational number. So our supposition is wrong. हमने जो सपोज किया था वो क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ये तो रूट 5 जो इरेशनल है उसी को गलत प्रूफ कर रहा है। तो हमने जो एज्यूम किया था ये क्या हो गया, गलत। हेंस 7 रूट 5 इज एन Hence 7 upon root 5 is an irrational number। ठीक है, अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। इसका थर्ड क्वेश्चन है हमारा प्लस रूट 2। अगेन वही काम करेंगे, लेट अस अज्यूम 6 plus 2 root 2, 6 plus root 2 equal to a upon b, where a and b are co-prime। इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से जो रूट 2 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, a अपॉन b माइनस का 6, यानी रूट 2 इक्वल टू a माइनस 6b अपॉन b। यहाँ से भी क्या चीज प्रूव हो रही है कि जो रूट 2 है वो क्या प्रूव हो रहा है, रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। दैट इज द कॉन्ट्रडिक्शन। That is the contradiction that root 2 is an irrational number, क्योंकि हम जानते क्या है कि रूट 2 क्या होता है, irrational number। So our supposition is wrong। तो फिर से हमारी सपोजिशन क्या हो गई कि ये क्या है, रेशनल नंबर है, वो गलत हो गई। Hence 6 plus root 2 is an irrational number। और ये एक्सरसाइज जो है हमारी 1.3 यहीं पर कंप्लीट होती है। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.4।